गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी विषय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। हिंदी विषय का यह हमारा तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को गद्यखंड काव्यखंड को समझाया था। ठीक है, गद्यखंड क्या होते हैं, काव्यखंड क्या होते हैं, इसे मैंने आपको काफ़ी अच्छे से प्यारे बच्चों बतलाया था। इसलिए प्यारे बच्चों इस क्लास में हम लोग जानेंगे, हमें दिगंत भाग 2 जो हमारी 12वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक है, इस पुस्तक में हमें गद्य में क्या पढ़ना है। गद्यखंड के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 13 आपका गद्य है। आज मैं प्यारे बच्चों बताऊंगा कि जो भी हमारे गद्य है उनके विधाएं क्या है, अर्थात बातचीत जैसे निबंध, उसने कहा था जैसे कहानी है, संपूर्ण क्रांति, भाषण, अर्धनारीश्वर, निबंध, रोज, कहानी। ठीक है, एक लेख और एक पत्र, ये क्या है, निबंध है और पत्र भी है। तो इस प्रकार से जो प्यारे बच्चों आपका गद्य खंड है, ठीक है, आपको किस प्रकार से इनकी विधाएं याद रखना है, ठीक है, इनके ट्रिक क्या है, सभी वो ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे बिना याद किए आपको चुटकियों में आप बता दीजिएगा कि बातचीत सर निबंध है, उसने कहा था सर इनकी विधाएं क्या है, तो कहानी है, संपूर्ण क्रांति सर ये तो भाषण है। इस प्रकार से आज मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको याद करने से प्यारे बच्चों छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये याद करना काफी माथा का दर्द हो जाता है। ठीक है, कि बातचीत निबंध है, उसने कहा था कहानी है, संपूर्ण क्रांति भाषण है, अर्धनारीश्वर निबंध है। इसलिए आज मैं आप सभी को सर्वप्रथम ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप काफी अच्छे से इसे याद कर सके, तथा इनसे किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं आज आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, और कितने नंबर तक पूछे जाते हैं ये भी बताऊंगा, और क्या क्या पूछे जाएंगे यहाँ से ये भी मैं आपको प्यारे बच्चों बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बताने से पहले मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूँगा, जो बच्चे अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वे बच्चे अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें। पूरे साल भर का 5 विषय का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। आपको इस नंबर पे कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करिए और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जो बच्चे पेड कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं उनको कल सुबह ये नोट्स आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एक साइड आपको, जैसे मैं अंग्रेजी में आपको नोट्स दिया था उसी प्रकार हिंदी में भी दूंगा। एक साइड आपका गद्यखंड रहेगा, यानी पूरा का पूरा 1 से लेकर के 13 नाम रहेगा। दूसरी तरफ विधाएं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से निबंध है कि कहानी है कि भाषण है। तीसरा तरफ लेखक का नाम रहेगा। ठीक है, शिक्षा तक। चौथा उनका जन्म रहेगा कि उन लेखक का जन्म कब हुआ। 5वां मृत्यु, उनका मृत्यु भी रहेगा। 6ठा वे किस काल के थे या युग के थे। ठीक है, जैसे छायावादी टाइप का, इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। तो ये जो पीडीएफ है आपको प्यारे बच्चों तभी मिलेगा जब आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आज रात तक, या तो आज रात तक मिल जाएगा या तो कल सुबह आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा मैं पीडीएफ आप सभी को दूंगा। ठीक है, अब हम यहां पर सर्वप्रथम आते हैं कि प्यारे बच्चों देखिए, अभी हम सिर्फ गद्यखंड की बात कर रहे हैं। किसकी? तो गद्यखंड।
गद्य खंड में आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा इसे हम बाद में बात करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि बातचीत निबंध है, उसने कहा था इनकी विधाएं कहानी है, संपूर्ण क्रांति यदि मैं इनकी विधाएं की बात करूं तो क्या है, भाषण है, अर्धनारीश्वर इनकी विधाएं निबंध है, रोज इनकी विधाएं कहानी है, एक लेख और एक पत्र ये क्या है, निबंध और पत्र है, ओ सदा नीरा ये निबंध है, सिपाही की माँ ये आपको एकांकी है, परगीत और समाज ये आपका निबंध है, जूठन ये आत्मकथा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन ये डायरी है, त्रिज कहानी है और जबकि शिक्षा संभाषण है। इसे आपको कैसे याद करना है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करते हुए आपको अपने कॉपी पर एक ट्रिक लिखना पड़ेगा। वह ट्रिक एक वाक्य के माध्यम से है। वह वाक्य आपको यह है, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। इसे आपको घोड़ के पी जाना है। ये जो लाइन है इस लाइन को प्यारे बच्चों सर्वप्रथम आप अपने कॉपी में लिखिए, लिख करके घोड़ के पी जाइए। अब मैं बताता हूं इस लाइन का क्या फायदा है। नारी की गीत सदा नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। बंधा है का यहां मतलब, बंधा का यहां मतलब हो गया निबंध है। क्या है, निबंध है। अब निबंध क्या क्या है मुझे ये प्यारे बच्चों आपको बतलाना है, ठीक है। अब देखिए पहला हम लेते हैं नारी, फर्स्ट में नारी। नारी से क्या होगा, इस पाठ से क्या निकलेगा, नारी से अर्धनारीश्वर, नारी से अर्धनारीश्वर। अब ये देखिए हमारा अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है, अर्थात नारी से अर्धनारीश्वर लास्ट में क्या है, निबंध है। समझ गए। की बात दूसरा, बात मतलब बातचीत, बात से बातचीत, बातचीत भी क्या है, निबंध है। तो प्यारे बच्चों देखिए निबंध है ना, आपका निबंध है ना। अब तीसरा सदा, सदा से क्या, ओ सदा नीरा बूढ़ी गंडक नदी, सदा से ओ सदा नीरा, कहाँ है मेरा ओ सदा नीरा, यहाँ है मेरा ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा भी प्यारे बच्चों क्या है, निबंध है। निबंध है कि नहीं है, ओ सदा नीरा भी क्या है, निबंध है, ठीक है। इसके बाद चौथा देखिए गीत, गीत से परगीत और समाज, गीत से क्या होगा, परगीत और समाज। कहाँ है मेरा परगीत और समाज, तो यहाँ है मेरा परगीत और समाज। ये भी मेरा क्या है, निबंध है। ये भी मेरा क्या है, निबंध है। और लेख, लेख में बस एक लेख मेरा क्या है, निबंध है। मेरा क्या है बच्चों, निबंध है। अर्थात 1 से लेकर के 13 में आपको 5 निबंध पढ़ना है। कितने निबंध पढ़ना है, 5। ये पांचों का पांचों एक लाइन में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। नारी मतलब अर्धनारीश्वर, निबंध है। की बात, बात मतलब बातचीत, ये भी निबंध है। सदा मतलब ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ये भी निबंध है। गीत मतलब परगीत और समाज, ये भी मेरा निबंध है। लेख मतलब एक लेख, इतना, ये क्या है, निबंध है। अर्थात 13 में से 5, 1 2 3 4 और कहाँ गया, परगीत और समाज, ये हो गया एक, हाँ एक, 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या हो गया, निबंध। कहानी खत्म। यानी 13 में से 5 का कहानी खत्म कि 5 मेरा निबंध है। अब याद करने का झंझट कितना, अब बताइए कितना, जितना शेष बच गया। तो शेष आपको बच गया प्यारे बच्चों कितना, तो 8 को। अब 8 आपको शेष बच गया कि 8 क्या है।
इसे भी हम एक ट्रिक के जरिए आपको बता देते हैं कि कैसे याद करके रखना है। बस एक लाइन और याद कर लेना है। क्या? तो उसने रोज तिरछी नजरों से देखा। क्या देखा? उसने रोज तिरछी नजरों से कहा। क्या कहा? नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। तो इसमें आपको एक और लाइन याद कर लेना है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा। ठीक है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। ठीक है, कहा है कर दो या फिर सीधे कहा। ठीक है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, नारी की बात सदा गीत और परगीत से बंधा। तो ये लाइन का तो हो गया निबंध है भाई, आपको अच्छे से याद हो गया। आपको इस लाइन को भी याद कर लेना है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा। अब कहा से क्या हो जाएगा? कहा से हो जाएगा कहानी। क्या है? कहानी। कहां से क्या हो जाएगा? कहानी। यानी कि इतना चीज आपका क्या है? कहानी। एक नंबर में आता उसने से उसने कहा था। तो उसने कहा था क्या है? कहानी। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका कहानी है कि नहीं है? मिल गया ना कहानी। ठीक है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, अर्थात उसने कहा था। ये मेरा प्यारे बच्चों क्या है? कहानी है। याद हो गया ना? अब देखिए सेकंड में रोज। कहा गया मेरा रोज? रोज देखिए यहां रोज, ये भी मेरा क्या है? कहानी। तो उसने रोज यानी कि ये रोज से रोज, ये भी क्या है? कहानी। फिर तीसरा क्या होता है? तिरछी। तिरछी मतलब क्या? तिरिच। ये भी देखिए प्यारे बच्चों क्या है? कहानी। कहानी है कि नहीं है? कहानी। अर्थात तीन कहानी मेरा निकल गया। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, अर्थात कहा से कहानी। उसने कहा था, ये भी मेरा कहानी। रोज भी मेरा कहानी। तिरछी से तिरछ भी मेरा कहानी। अर्थात आपके अध्याय में 3 कहानी दिया हुआ है। ये 3 कहानी इस लाइन से आपको निकल गया। ठीक है, हम टिक मार देते हैं। एक हो गया, 1 2 तिरछ 3 आपको हो गया, 5 3 8 हो गया। इतना का कहानी खत्म। अब आपको क्या याद करना है? बाकी जो बचा हुआ है प्यारे बच्चों, उसको नहीं याद कर लीजिएगा, आसानी से याद कर लीजिए। 5 को याद करने में क्या, आराम से रट लीजिएगा। 5 गो में से तो 2 गो 3 गो ऐसी ही आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति प्यारे बच्चों ये मेरा क्या है? तो जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। क्या दिए थे? भाषण दिए थे। इसलिए संपूर्ण क्रांति आपका क्या है? भाषण है। ठीक है, याद हो गया। अब क्या बच गया? सिपाही की मां। सिपाही की मां प्यारे बच्चों ये क्या? तो एकांकी है। क्या है? तो ये एकांकी है, बस इसको याद कर लेना है। जूठन में लोग, जूठन पाठ में जो लेखक है मल्य जी, वो अपना आत्मकथा बताते हैं, अपना कहानी बताते हैं, आत्मकथा। तो इसलिए यह जूठन मेरा हो गया आत्मकथा। इसको भी याद कर लेना है। हंसते हुए मेरा केलापन। अकेले के लोग कौन लिखेगा? डायरी ना लिखेगा ना। तो यह मेरा क्या हो जाएगा? डायरी। आपको यह भी याद कर लेना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो डायरी है। और शिक्षा ये मेरा क्या है? संभाषण। तो इतना प्यारे बच्चे आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी के लिए, बाकी 8 के लिए ये आपको 2 ट्रिक आपको हो गए। ठीक है, आशा करते हैं कि ये दोनों ट्रिक आपको काफी अच्छे से अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो विधाएं हमको पता चल गया कि गद्य खंड में जो भी गद्य है उनकी विधाएं क्या है, कैसे याद करना है, ये तो आप तो जान गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस गद्य खंड से आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ से क्या पूछे जाते हैं।
बातचीत की विधाएं क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देगा, निबंध, कहानी, भाषण। उत्तर क्या हो जाएगा? निबंध। उसने कहा था कि विधाएं, उत्तर क्या हो जाएगा? कहानी। संपूर्ण क्रांति है, क्या है? निबंध, कहानी, भाषण। उत्तर क्या हो जाएगा? भाषण। अर्धनारीश्वर है, क्या है? निबंध। ठीक है। सिपाही की मां क्या है? ऑप्शन दे देगा, निबंध, एकांकी, आत्मकथा, डायरी। उत्तर क्या हो जाएगा? सिपाही की मां, एकांकी। उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से परगीत और समाज क्या है? निबंध है, आत्मकथा है, डायरी है कि कहानी है? उत्तर क्या हो जाएगा? निबंध है। उसी प्रकार जूठन क्या है? आत्मकथा है, डायरी है कि कहानी है कि संभाषण है? उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मकथा है। उसी प्रकार शिक्षा क्या है? संभाषण है, कहानी है कि डायरी है कि आत्मकथा है? उत्तर क्या हो जाएगा? संभाषण है। तो ये 13 वस्तुनिष्ठ हो गया। एक ही झटके में मेरा 13 वस्तुनिष्ठ हो गया, बन गया। इस 13 में से एगो आपको आएगा ही आएगा। एगो दोगो पूछेगा, एक एवरेज दोगो को मान के चलिए, दोगो पूछ देगा, एगो दोगो पूछ दिया, 1-2 नंबर फिक्स हो गया। अब इसमें से पूछेगा, क्या पूछेगा? सेकेंड 13 देखिए कैसे बनेगा। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसको याद कर लेना है, बालकृष्ण भट्ट। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन आपको दे देंगे। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुल्लेरी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण। उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था का लेखक है, क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन? संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन? जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार से आपको 13 है, तो हम आपको 13 का नाम हम आपको लिख देते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों जन्म पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, या बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ। ठीक है। एक साइड में और हम दे देंगे रचनाएं, उस लेखक का रचनाएं क्या क्या है। रचनाएं भी आपको काफी ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में। यदि आप पेड कोर्स लिए हुए हैं तो हम आपको पीडीएफ करके दे देंगे। तो कम से कम आपको लेखक के नाम लिख देते हैं। जन्म और मृत्यु हम आपको नहीं बताएंगे, वो आप पेड कोर्स लीजिएगा तभी आप जान पाइएगा। ठीक है। तो लेखक का नाम प्यारे बच्चों हम लिख देते हैं। बहुत बच्चे के पास बुक भी नहीं है, इसलिए मैं लेखक का नाम लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। तो उसने कहा था का हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इसका नाम पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी है। यह गुल्लेरी इसलिए कहला है क्योंकि इनका जन्म गुल्लेर गांव में हुआ था। कौन गांव में हुआ था? तो प्यारे बच्चों गुल्लेर गांव में हुआ था। ठीक है। संपूर्ण क्रांति ये है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अर्धनारीश्वर ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सिमरिया गांव में जो जन्मे हैं, बेगूसराय जिला। सिमरिया तो सबको नाम सुने होंगे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। इन्होंने लिखे थे अर्धनारीश्वर। रोज सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। आपसे में शॉर्टकट में लिख देते अज्ञेय जी। ठीक है। अज्ञेय जी, चूंकि लंबा चौड़ा नाम है, लिख नहीं पाएंगे बोर्ड में, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, ठीक है, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। हम शॉर्टकट में लिख दिया अज्ञेय जी। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। इनके हो जाएंगे भगत सिंह। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। सिपाही की मां ये कौन है? मोहन राकेश। ठीक है। परगीत और समाज, नामवर सिंह। ये कौन है? नामवर सिंह। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश
वाल्मीकि। ठीक है, ये बहुत अच्छा कहानी है जूठन। इसमें बहुत अच्छा है, पतली डायलॉग है। ठीक है, बहारो फूल बरसाओ मेरा भोजन आया है। ठीक है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये डायरी यह है। यानी कि रचयिता कौन है? तो मलयज जी। ठीक है। तिरिच उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। शिक्षा यह है कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं लिए हुए हैं वे लोग लिख लीजिए। ठीक है, वे लोग आप लोग लिख लीजिए। इसके अलावे देखिए आप लोग एक तालिका में क्या करना, इसी प्रकार बना करके जो भी लेखक हैं इनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, इस प्रकार सजा के लिखना है। मृत्यु कब हुआ, कहां हुआ, सजा करके लिखना है। ठीक है, इनके काल को लिखना है, छायावादी है कि क्या है। इनके रचनाएं को लिखना, इनकी रचना क्या है। ठीक है, और करके यदि लिखना है तो इनको पुरस्कृत, इनको क्या सम्मान दिया गया, इनको किस चीज, जैसे बहुत को आपको एकेडमिक अवार्ड आपको दिया गया, इस प्रकार सबको रहता है। वो नहीं भी लिखेगा तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी में से और पूछे जाते हैं कि बीए कहाँ से, इंटर कहाँ से, शिक्षा भी आपको पूछे जाते हैं। कम से कम ये 4 जरूरी है, ये 4 को आपको बनाना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, कई बार आपको पूछा जाएगा कि किस भट्ट का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ, सभी लेखक के बारे में पूछे जाते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव भर भर करके आपको आता है, इसलिए इसे घोर करके पी जाना है। इसे क्या करना है तो प्यारे बच्चों, घोर करके पी जाना है। अब आपको जो बचता है गद्य खंड के अंतर्गत, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब आपको बचता है काव्यखंड। काव्यखंड आप अपने बुक से लिख लीजिएगा। 50 रुपया में बुक देगा, मार्केट में किन लीजिएगा, दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 किन ही लीजिएगा। ठीक है, दिगंत भाग 2 मार्केट में जाइएगा, लिख दी, ये खरीद लेना है। काव्यखंड के अंतर्गत याद कर लेना है करबक, करबक के कवि कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये याद कर लेना है। पद, एक पद है सूरदास का, दूसरा पद है तुलसीदास का, ये भी याद कर लेना है। छप्पई नवादास याद कर लेना है, छप्पई के कवि नवादास याद कर लेना है। कवित भूषण ये याद कर लेना है। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलहा में जयशंकर प्रसाद ये याद कर लेना है। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग लिख लीजिए। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलहा में इनके कवि है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पुत्र वियोग इनके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा इनके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक इनके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक इनके कवि है रघुवीर सहाय। ठीक है, अधिनायक इनके कवि हैं रघुवीर सहाय। कॉपी में लिख लीजिएगा बुक नहीं है तो, और रटना है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को इनके कवि है विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को इनके कवि है विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत अशोक वाजपेयी। हार जीत अशोक वाजपेयी। और अंत में गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है गांव का घर के रचयिता है, उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर के कवि है, उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रपति। इस प्रकार से आपके एग्जाम में भर भर करके पूछेगा। उषा के रचयिता है क्या, कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। इसलिए आपको ये पूरा क्या करना है प्यारे बच्चों, कॉपी में लिख लेना है, उतार लेना है, रट जाना है, घोर के पी जाना है। यहां से 15 नंबर, 15 नहीं 12 नंबर प्लस फिक्स है। कितना नंबर प्लस? 12 नंबर प्लस फिक्स है। इसको रट जाइएगा, 12 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम प्रथम पाठ बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट का परिचय देखेंगे और साथ ही बातचीत पाठ को आपको अच्छे से समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, यदि आपने हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जल्दी फटाफट कॉल करिए। हमारा नंबर है 70 61 50
45, 52। पूरे साल का 5 विषय का मात्र 1500 रुपये लगेंगे। धन्यवाद।